हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के साइंस के चैप्टर नंबर 13 को लेकर, जो कि है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपका बोर्ड एग्जाम 2021 होना है, उसमें कई सारा ऐसा पोर्शन है जो इस चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है, जो कि आपको कतई भी नहीं करके जाना है। वहीं कुछ ऐसे पोर्शन है जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो फर्स्टली आपको चैप्टर में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आखिरकार कौन कौन सा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है और कौन से टॉपिक जो है आपको पढ़ के जाने हैं। तो वो टॉपिक जो कि आपको पढ़ के जाने हैं उसमें से है आपका मैग्नेटिक फील्ड, कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, फील्ड लाइन से आप क्या समझते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर में फील्ड्स कैसे पास होती हैं, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल और यह सोलेनोइड। सोलेनोइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ ही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये सब कुछ हमको पढ़ना है। वहीं वो पोर्शन जो कि आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है वो है आपका इलेक्ट्रिकल जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये सारा आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मैग्नेट होता क्या है। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, मैग्नेट एक ऐसी चीज होती है जो कि आयरन और आयरन जैसे सब्सटेंसेस को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब भी आप किसी मैग्नेट को किसी भी मतलब लोहे के पास लेके जाओगे तो आप देखोगे कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसी को कहा जाता है मैग्नेट। जिस बच्चे को नहीं पता है उसको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिरकार ये जो मैग्नेट होते हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी कुछ खासियत होती है बच्चों, जो कि शायद आप ध्यान ना देते हो, लेकिन अब आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं। जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और वही होता है एक साउथ पोल। जैसा कि हमारी धरती होती है, धरती में क्या होता है, धरती का अपना एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। उसी तरीके से हर मैग्नेट के पास भी अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है, और जो एक जैसे पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप दो मैग्नेट को लेते हैं, छोटे बच्चे खेलते रहते हैं मैग्नेट्स के साथ, तो दो मैग्नेट जब आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि कई बार वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। वैसा हम लोग सिचुएशन क्रिएट करते हैं क्योंकि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा वाला साउथ है। लेकिन अगर हमें पता चल जाए नॉर्थ और साउथ का, तो हम लोग अगर एक ही जैसे पोल्स को रखेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका यही मतलब है कि अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल साथ में आ जाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। वहीं अगर अनलाइक पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चीजें वैसे भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अगर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अलग अलग तरह के लोग ही जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट होता है, अगर आप एक काम करें, एक थ्रेड के थ्रू एक मैग्नेट को ऐसे करके बांध दें, तो वो अपने आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में चला जाता है विद इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। और उससे आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है, क्योंकि वो अपने आप ही उस डायरेक्शन में आ जाएगी। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड से आप लोग क्या समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई मैग्नेट रखते हैं तो उसका इफेक्ट कितनी दूरी तक है ना, उसका इफेक्ट कितनी दूरी तक है, उसको कहा जाता है उसका मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि किसी शहर में कोई गुंडा रहता है, तो उसका इफेक्ट, उसका डर जो है कितनी दूरी तक है। मान लो गब्बर रह रहा है कहीं पे, तो उसके उसके डर से कितनी दूरी तक लोग कांपते हैं, तो वो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब एक मैग्नेट को रखा जाता है तो उसके अराउंड जहां पर कि उसके मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसके फोर्स को, उसकी हिम्मत को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो आपका होता है टेस्ला। और ये एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही चीजें होती हैं। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगी, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी, और कभी भी जो दो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। इसके पीछे की कुछ बातें भी बताई जाती हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट, कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाएंगे तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आपका बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप ज़्यादा करंट पास कर रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा दूर तक रहेगा। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कम एरिया तक के लिए बनेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रख के जाने हैं, अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझ के जाना है, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो आपकी इमेजिनरी लाइन होती है। उसको हम वैसे ही इमेजिन करते हैं कि शायद इस तरह से रही होगी। ये नहीं है कि वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा एक मैग्नेट रखा और मैंने साइड साइड में मुझे रेडिएशन दिख रहा है, ऐसे ऐसे लाइनें दिख रही है, ऐसा तो नहीं होता। वो सिर्फ हमारे मन की एक इमेजिनेशन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज इंडिकेटेड इट्स लाइन डेंसिटी। और मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड होगा वो उसकी लाइन डेंसिटी से पता चलता है। जहां पर लाइन बहुत पास पास है इसका मतलब कि उस वहां पर इफेक्ट ज्यादा होगा उस मैग्नेट का। नियर टू साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। एंड विल गेट वीकर व्हेन इट्स मूव्स अवे फ्रॉम द पोल, जब आप पोल से दूर जाते रहेंगे तो आपको क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी वीक होती रहेगी। तो कुछ पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखना होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कि एक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उसके अपने क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो कहते हैं कि जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, अगर हम मैग्नेट के बाहर की बात करें तो वो हमेशा क्या होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। ठीक है, अगर एक बार मैग्नेट में ले लूँ और फिर मैं बात करूँ कि आखिरकार जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, मान लो ये मेरा नॉर्थ है, ये साउथ है, और मैं आउटसाइड द मैग्नेट की बात करूंगी तो वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा, जो कि आपको दिखाना भी पड़ेगा इस तरीके से डायरेक्शन को बना के एक बार मैग्नेट के अंदर। वहीं अगर बात करें मैग्नेट के अंदर की, जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन होगी वो आपकी साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ होगी। तो यहाँ पर आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो हमेशा क्लोज कर्व्स होती हैं, वो हमेशा एक दूसरे को एक क्लोज कर्व, मतलब एक बंद किया हुआ एक जो कर्व टाइप का बनता है वैसा रहेगा। जो स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी क्लोज है उसके थ्रू। जितनी ज्यादा लाइन क्लोज होंगी उसका मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा है, और जहां पर लाइन जितनी ज्यादा दूर दूर होंगी इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वहां पे बहुत ही ज्यादा कम है। कभी भी दो फील्ड लाइंस आपकी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है बच्चों, सो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है कि कभी भी जो दो लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और अगर वो इंटरसेक्ट करती है, अगर एग्जामिनर ने पूछा कि बताओ कि आखिरकार दो फील्ड लाइन क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो आप बताएंगे कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी इसका ये मतलब है कि जहां पर वो इंटरसेक्शन कर रही है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होनी चाहिए। और कभी भी किसी चीज की दो डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। अगर मैं नॉर्थ में चल रही हूँ इसका मतलब मैं नॉर्थ में हूँ, और साउथ में चल रही हूँ तो इसका मतलब साउथ में हूँ। मैं कभी भी उसके बीच में नहीं रह सकती। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही सिचुएशन, या मैं नॉर्थ साउथ में हूँ तो मैं नॉर्थ साउथ में ही हूँ। कोई ईस्ट वेस्ट में अचानक से कोई जादू नहीं हो रहा है, कोई मिरेकल नहीं चल रहा है। तो वही आपको समझाना होगा, लेकिन अच्छे से वर्डिंग्स पे जो कि यहाँ पे यूज किए गए हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से पास होगी। तो फर्स्टली मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन के ही रहेगी। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और उसको आप देख भी सकते हो कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनी या नहीं बनी। इसका क्या भरोसा वहां नहीं बनी हो और हम लोग ऐसे इमेजिन कर रहे हो कि बनी है। तो इसके लिए प्रूफ भी है कि आप वहां पर क्या कर सकते हो, एक नीडल को लेके जाओ, और जब आप उस नीडल को लेके जाओगे तो आप देखोगे कि वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रही है। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है हिलना विलना टाइप, इस टाइप से। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती हूँ। मान लो करंट की डायरेक्शन पहले इस तरीके से थी, लेकिन अब मैं इस तरीके से कर दूं, तो जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है इस तरीके से कि अच्छा मतलब डिफ्लेक्शन तो हो रही है, इसका मतलब कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इसको ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनता है। तो कहते हैं कि जो एक करंट पास होता है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से, तो वहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसके चारों तरफ। गॉट इट। अब हम आगे की तरफ चलेंगे। राइट हैंड थंब रूल से आप लोग क्या समझते हैं। इट इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लो मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके तरफ जो है उसके आसपास वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, और मुझे उसका डायरेक्शन पता करना है। तो मैं क्या करूंगी, कैसे पता करूंगी। तो उसके लिए एक रूल बनाया गया है, राइट हैंड थंब रूल। तो आपको क्या करना है, होल्ड द स्ट्रेट वायर carrying current in your right hand such that the thumb point towards the direction of the current। तो आपको क्या करना है, अपने थंब को उस डायरेक्शन में रखना है जहां पर कि करंट पास हो रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। और तब आपके जो फोल्डेड फिंगर्स होंगे वो आपके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे। इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है,
और आपको क्या करना है, आपको करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन में ही अपने थंब को इस तरीके से रखना है। और ये जो आपके फोल्डेड फिंगर है, कुछ जो इस तरीके से दिखाए गए हैं, जो आपके फोल्डेड फिंगर, मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो मान लो कि आपके फोल्डेड फिंगर है, तो अगर ये जो आपके नाखून है ना, आपके नाखून वगैरह जहाँ पे नील्स वगैरह हैं, तो वो उसकी जो डायरेक्शन है वो आपको बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनोइड। सोलेनोइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। जो सोलेनोइड होता है वो आपका एक कॉइल है जिसमें कि बहुत सारी सर्कुलर बाइंडिंग्स हमने कर रखी है, एक शेप ऑफ सिलेंडर की तरीके से, ठीक है। और जब वहाँ से करंट पास किया जाता है तो वो बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। मतलब ये एक तरह का बार मैग्नेट है, लेकिन इसका शेप जो है थोड़ा सा अलग है और इसको हमने खुद बनाया है अपनी मर्जी से, है ना। प्रोड्यूसिंग अ वेरी सिमिलर फील्ड पैटर्न दैट ऑफ द बार मैग्नेट। और ये उसी तरीके के पैटर्न को भी शो करता है अपनी मैग्नेटिक फील्ड का, जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि एक बार मैग्नेट में दिखाई पड़ता है, ठीक है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो आप सॉफ्ट आयरन कोर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका जो है स्ट्रेंथ भी बढ़ाया जा सकता है इस पर्टिकुलर सोलेनोइड के जो मैग्नेटिक फील्ड को लेकर, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए आप सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करेंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड हो रही है और वहां पे मैंने एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर को जाके अचानक से रख दिया। मान लो मेरा रूम है, मेरे रूम में क्या है, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रखी है और मैंने उस रूम में जाके क्या करा, एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जाके रख दिया। तो वो एक फोर्स को फील करेगा, उसको लगेगा कि उसको कोई खींच रहा है कहीं ना कहीं, और जो वो फोर्स काम करेगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द करंट। मैं जितना ज़्यादा करंट पास करूंगी अपने रूम के अंदर, उतना ज़्यादा जो है वो उस पर फोर्स लगेगा और वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू इट्स लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। मान लो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है तो फोर्स जो है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कई बच्चों को समझ में ही नहीं आता, 12th तक भी समझ में नहीं आता। तो आप लोग समझ लो तो आप लोग फायदे में रहोगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग जो है, फ्लेमिंग अंकल ने दिया था इस रूल को, तो इसीलिए इस रूल का नाम रख दिया गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो ये रूल कहता है कि आपको करना क्या है। आपको इसमें जो चीज़ करनी है थोड़ी सी टिपिकल है, बट आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने थम्स को स्ट्रेच करना है। देन आप अपने फोर फिंगर को निकालिए एंड मिडल फिंगर को आपको निकालना है। गॉट इट। और आपको क्या करना है, उन तीनों को ऐसे सेट करना है कि वो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। मतलब किसी भी दो की डायरेक्शन हम लोग देखें तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही निकले, ठीक है। एक तो सबसे पहले आपको इस तरीके से क्रिएट करना होगा अपने हैंड्स को, एंड देन आपकी जो थंब है, आपका जो फोर फिंगर है, आपका जो मिडल फिंगर है, वो किसी किसी चीज़ की डायरेक्शन को शो करेगा। वो कोई फालतू का काम नहीं करवा रहे फ्लेमिंग चाचा आपसे, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं और जो कि आपको जानना ही पड़ेगा। सो आपका थंब का डायरेक्शन बताएगा कि आखिरकार फोर्स किधर लग रहा है, वहीं जो आपका फोर फिंगर है वो आपको बताएगा फील्ड की डायरेक्शन को, वहीं आपका जो मिडल फिंगर है वो बताएगी कि आखिरकार आपके करंट का क्या डायरेक्शन है। इफ फोर फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं कि जो आपका फोर फिंगर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को एंड मिडल फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो जो आपका थंब है वो आपको बता देगा कि आखिरकार मोशन या फोर्स किस तरीके से हो रहा है उस कंडक्टर में, ठीक है। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका जो राइट हैंड थंब रूल था वो किस लिए था और लेफ्ट हैंड थंब रूल जो है वो किस लिए है। इन सब में मेजर डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिससे क्वेश्चन आना इस साल फिक्स है। वो है आपका इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होता है। मोटर के बारे में आपने सुना होगा, हम लोग कहते हैं हाँ हमारे घर पे मोटर लगी है, मोटर लगा है ना। जनरेटर के बारे में भी सुना होगा, लेकिन जनरेटर तो चलो हमारे सिलेबस से बाहर है, तो उसके बारे में हम सोचेंगे भी नहीं क्योंकि हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है। इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है वो एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसी कोई चीज़ है जो कि क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी और उससे आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। और वो इस रूल पे काम करता है कि मैरी एम्पियर एंड फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, दो ऐसे रूल्स हैं जिस पे ये वर्क करता है। तो वो दोनों के दोनों रूल्स के नाम आपको क्लियर होने चाहिए।
अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार ये जो मोटर तैयार की जाती है उसको किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, सब कुछ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, अगर आपको मोटर बनाने का किसी दिन मन हो गया अचानक से, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेना है ABCD, जो कि आपको इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनाना है। ठीक है, तो आपको सिंपल सी काम है कि आप कॉपर का एक इंसुलेटेड वायर ले लो, उसको रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज कर दो, और वो जो कॉइल है ना उसको परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आपको रखना है, और वहाँ पर दो कंडक्टिंग आपको ब्रशेस लेनी पड़ेगी जो कि X एंड Y है। करंट जो है कॉइल में वो ABCD एंटर कर रहा है थ्रू अ सोर्स बैटरी। अब ऐसा तो है नहीं कि करंट कोई जादू से आ जाएगा, आपको एक बैटरी लेनी पड़ेगी जिससे करंट पास होगा। वहाँ पे ब्रश X आपको लेना है, फ्लोज बैक टू द बैटरी थ्रू द ब्रश Y। और ये जो स्प्लिट रिंग है वो एक कम्यूटेटर की तरह यूज करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि आखिरकार जो मोटर में स्प्लिट रिंग लगा हुआ होता है उसका क्या काम होता है, तो आप लोग बताएंगे कि उसको एज अ कम्यूटेटर यूज किया जाता है। इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ कम्यूटेटर। तो उसका काम होता है कि वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे आप इस इजीली देख सकते हैं कि ये जो है आप हमने यहाँ पे दो मैग्नेट लगा रखी है ताकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो सके, और यहाँ पे हम लोगों ने एक बैटरी भी लगा दी है एज यू कैन सी, जहाँ से करंट जाएगा, और यहाँ पे हमने दो स्प्लिट रिंग्स भी सेट कर रखे हैं एंड ब्रशेस को भी सेट कर रखा है। तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इसके नाम से पता चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को इंड्यूस करना, किसी चीज को अपने आप से जबरदस्ती लाना। व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डाल देती हूँ तो वहां पे करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, तो वहां पे कुछ करंट बन जाता है। ठीक है, सच करंट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, ये दोनों बातें जो है एक दूसरे की रिवर्स जरूर है, लेकिन दोनों बातों में सच्चाई है कि अगर आप करंट आपके पास है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां करंट बन जाएगा। और इस तरह के करंट जो इस तरीके से बनाए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, उसको इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है, और ये जो फिनोमिना है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस से आप क्या समझते हैं। सो इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एक तरह का इफेक्ट होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थ्रू आता है। ठीक है, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, अगर एक वायर है, ये कॉइल ऑफ वायर है, उसको प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट हो जाएगा। अब ऐसा सोचो कि अगर कहीं पे करंट बन रहा है तो इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस तो जरूर रहा होगा। जो ओरिएंटेशन है विच विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ओरिएंटेशन किस तरह की होगी वो डिपेंड करेगा उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार इंड्यूस्ड करंट किसे कहा जाता है। सो इंड्यूस्ड करंट वो करंट होता है जो कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो है कहीं पे भी जनरेट होता है। तो इसमें हमारी स्ट्रैटेजी ये होती है कि एक काम करो, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो ताकि उसमें करंट जो है प्रोड्यूस हो सके। फैराडे का लॉ कहता है कि व्हेन देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर द वायर, कि अगर एक वायर में हम क्या करें, वहां पे लगातार हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहें तो एक वहां पे करंट प्रोड्यूस हो जाता है वायर के अंदर, और इस तरह के करंट को इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। लेकिन आपको वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स को लगातार जो है चेंज करते रहना होगा, तभी ये काम किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आपको क्या करना है, वही काम दोबारा से करना है, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। अपने थंब को खोल लो, फोर फिंगर को खोल लो, मिडल फिंगर को खोल लो। राइट हैंड आर स्ट्रेट टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बस अपने राइट हैंड को का ले लो इस बार थंब और ये सारा कुछ। अगर थंब आपका इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर को, तो वहीं फोर फिंगर इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडल फिंगर इंडिकेट करेगा आपके डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को। तो मतलब अगर कहीं पे इंड्यूस्ड करंट का फिनोमिना आ जाता है तो वहां पे आपको फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को गाइस यूज करना पड़ेगा, और तब आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, बहुत कठिन क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आएगा क्योंकि वो टीचर जानते हैं कि बच्चों को तो समझ में ही नहीं आ पाता। फिर भी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की थी कि आपको चैप्टर समझ में आ सके। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में भी आ गया होगा गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को फटाफट से लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी जो है इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। Thank you guys. Thanks for watching my video.